लाल और पीले रंग का रहस्य, हनुमान साधना और मनोकामना पूर्ति। राम राम मेरे प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी साधना की बात करने जा रहे हैं जो सदियों से भारतीय परंपरा में छिपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कामनाएं, सबसे गहन मनोकामनाएं तलवार की धार से या शोरगुल से नहीं, बल्कि मात्र दो रंगों लाल और पीले से पूरी हुई हैं? जी हाँ, लाल रंग जो शक्ति का प्रतीक है और पीला रंग जो बुद्धि और विवेक का आभास कराता है। ये दो रंग न केवल हमारे जीवन को रंगीन बनाते हैं, बल्कि वे एक ऐसी शक्ति जगा देते हैं जो असंभव को संभव बना देती है। आज के इस विशेष प्रसंग में हम नीम करौली बाबा की परंपरा से प्रेरित होकर हनुमान जी की कृपा से आपको बताएंगे कि कैसे लाल और पीले रंग से अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरुदेव, जय हनुमान। रंगों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। भारतीय संस्कृति में रंगों का अपना एक गहरा रहस्य है। ऋग्वेद की मंत्रोच्चारण में अग्नि को लाल आभा से जोड़ा गया है। अग्नि जो विनाश और सृजन दोनों का स्रोत है, लाल रंग में चमकती है। ये रंग हमारे रक्त का रंग है, हमारे वचन का प्रतीक है। जब हम लाल रंग का उपयोग करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। वहीं पीला रंग बृहस्पति का रंग माना जाता है। बृहस्पति जो ज्ञान और विवेक के देवता हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। यह रंग सूर्य की किरणों की तरह चमकदार है, जो अंधकार को दूर भगाता है और स्पष्टता लाता है। तंत्र शास्त्र में एक सुंदर उल्लेख है, जब शक्ति लाल और विवेक पीला एक साथ मिलते हैं तो साधारण शब्द भी संकल्प का रूप धारण कर लेते हैं। ये शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहते, बल्कि वे एक दिशा पा जाते हैं, एक गति पा जाते हैं जो मनोकामना को साकार करने की ओर ले जाती है। हनुमान जी, मंत्र और लेखन के अधिष्ठाता। अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को हम अक्सर केवल शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, पवन पुत्र, बलवान, राम भक्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे मंत्र और लेखन साधना के भी देवता हैं? स्कंद पुराण, नारद पुराण और आनंद रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका संकेत मिलता है। हनुमान जी वायु तत्व के अधिष्ठाता हैं। वायु जो अदृश्य है लेकिन सर्वव्यापी, उसी तरह हनुमान जी की साधना अदृश्य मन को दृश्य परिणाम देती है। नीम करौली बाबा, जिन्हें महाराज जी भी कहा जाता है, ने अपनी साधना में हनुमान जी को केंद्र में रखा। वे कहते थे कि हनुमान जी की कृपा से हर बाधा हट जाती है, हर इच्छा पूरी होती है। आज हम उसी परंपरा को जीवंत करेंगे। 14 दिवसीय साधना का विज्ञान। ये साधना 14 दिनों की है। क्यों 14 दिन? क्योंकि 14 का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। हमारे शरीर और मन में 14 द्वार हैं, 7 चक्र ऊर्ध्व भाग में, 7 अधोभाग में। ये द्वार मन, इंद्रियों और अनंतता के द्वार हैं। प्राचीन साधना ग्रंथों में इसे संकल्प स्थापना काल कहा गया है। प्रथम 7 दिन मन विरोध करता है, वो संदेह पैदा करता है। अंतिम 7 दिन मन सहयोग करने लगता है और 14वें दिन वह पूरी तरह आज्ञाकारी हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां दोहराव रेपिटेशन से मन की आदतें बदल जाती हैं। इस साधना में 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं: समयबद्धता, रंग लाल पीला और मौन लेखन। आवश्यक सामग्री और मारुत संकेत लिपि। साधना की सामग्री सरल और पवित्र है। एक लाल रोली सिंदूर से बनी जो रक्त और संकल्प की शक्ति है। 2 पीला चंदन जो शांत बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। मुख्य मंत्र मारुत संकेत लिपि से लिया गया है। यह बोला नहीं, केवल लिखा जाता है। 1 स्वीकृति की पंक्ति लाल रोली से, यथास्थितम अहम शरणम मारुतात्मजे। मैं अपनी वर्तमान स्थिति के साथ हनुमान जी की शरण में हूँ। 2 जागरण की पंक्ति पीले चंदन से, प्रेरय पंथानम हर विघ्नम वो शक्ति। मार्ग प्रेरित हो, विघ्न दूर हो, शक्ति जागृत हो। 3 समर्पण की पंक्ति लाल रोली से, इच्छा नमम कार्य तव फल तव। इच्छा मेरी नहीं, कार्य और फल सब आपका है। साधना की चरणबद्ध विधि। पात्रता, पूरी तरह सफेद कागज लें। समय और दिशा, प्रतिदिन एक ही समय, सूर्योदय या संध्या और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। प्रक्रिया, 14 दिनों तक रोज इन 3 पंक्तियों को लिखें। पहली और तीसरी लाल रोली से, दूसरी पीले चंदन से। लिखते समय मौन रहें और मन में हनुमान चालीसा का जप करें। विसर्जन, 14वें दिन के बाद सभी 14 कागजों को बहते जल में प्रवाहित कर दें या हनुमान मंदिर के चरणों में अर्पित कर दें। आधुनिक दृष्टिकोण और लाभ। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तकनीक भी है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम हाथ से लिखते हैं और रंगों का उपयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं।
ये जर्नलिंग थेरेपी और कलर थेरेपी का एक प्राचीन भारतीय स्वरूप है। नीम करौली बाबा कहते थे, सच्ची भक्ति में इच्छा भी भक्ति बन जाती है। यदि आपकी इच्छा पवित्र है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो या मानसिक शांति, तो हनुमान जी की कृपा निश्चित है। 14 दिन का ये अनुशासन आपके अवचेतन मन को पुनः रिप्रोग्राम कर देता है। निष्कर्ष, श्रोताओं, यह साधना सभी के लिए है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। आज से ही इस दिव्य प्रयोग को शुरू करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।